अपनी आइडेंटिटी छिपाते हैं, कलाया बांध लेते हैं, फूक रहे हैं, दिखा रहे हैं, मीडिया दिखा रही है, हर आदमी दिखा रहा है। अच्छा, अभी बाबा ने ना ये कहा है संभल मस्जिद को लेकर कि जो हमारा है हम लेकर रहेंगे। कोर्ट के निर्णय पे, न्याय के निर्णय पे तो किसी को आपत्ति नहीं है। का मदीना में कहते नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आएगा, बस यही आएंगे। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बाबरी ने भी तो भाईचारा खराब करा था। सरकार हिंदुओं के लिए क्या कर रही है? हिंदू ने अब जागा है, इनको जब समझ में आया कि हमें भी अपना चाहिए। जूस में मूत्र, आपने लोनी का ही देखा होगा, सारे वीडियो आए हैं, इससे इनका विश्वास तो उठा। बाबा कहीं जाने वाले नहीं है। हिंदुओं के साथ में इतना अत्याचार करा उसने। हिंदू जाग उठा है, अब सत्ता परिवर्तन नहीं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया है यूपी की विधानसभा में संभल मस्जिद को लेकर कि जो हमारा है हम लेकर रहेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में एक मैसेज भी सर्कुलेट किया जा रहा है कि मुसलमानों को सिर्फ मुसलमानों दुकानों से ही सामान लेना चाहिए, हिंदुओं की दुकानों से नहीं लेना चाहिए। ऐसे में जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है, इस बारे में आज जनता से बात करेंगे और आपको बिल्कुल रॉ सच दिखाएंगे। अभी बाबा ने कहा है संभल मस्जिद को लेकर जो हमारा हम लेकर रहेंगे। सही बात है, बिल्कुल जो हमारा लेकर रहेंगे और लेना चाहिए भी, लेना चाहिए भी साहब। जब छूट गया, अब लेने वाले आ गए तो लेना चाहिए। मतलब मानते हो आप भी भगवान कल्कि का अवतार वही होगा? जी जी बिल्कुल राइट। अच्छा चलो, बाकी भाई साहब नहीं सही बोला आपने, इसलिए जब तो मैं पूछा। मध्य प्रदेश में एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि रमजान का समय है, मुसलमानों सिर्फ मुस्लिम दुकानों से ही सामान लेना, हिंदुओं से मत लेना। नहीं, देखिए ऐसा है, तो ये तो है सब बिजनेस, इसमें तो जिसका जहाँ जी करेगा वहाँ लेगा। अच्छा हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अभी ये तो रोजगार है। मथुरा वृंदावन में संत महात्मा ने भी कहा है कि जैसे महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन थी ना, ब्रज की होली में भी बंद कर दो, दुकान नहीं लगाने देनी चाहिए। खाने पीने की दुकान नहीं लगानी चाहिए। क्यों, क्या हो गया? अगर हिंदू लगाए तो ठीक है, मुसलमान लगाएगा तो दिक्कत हाँ, हो उसमें दिक्कत है ना, उसमें वो मीठी बनावे, फिर उसमें वो सब्जी बना के देंगे। भाई अपने खाने के लिए तो उसमें बनाते होंगे ना वो भी, उसके उनके बर्तन स्पेशल कोई होंगे। अच्छा, अपने लिए भी उसमें बनाते होंगे, फिर हमें भी बना के उसमें देंगे वो, और हम नहीं खाते अंडा और प्याज भी। अच्छा, इसलिए ये वजह है। जी समझ गए अंकल सवाल? तो फिर क्या लेना चाहिए जो है? देखिए, बिल्कुल भी मुसलमानों का तो कुछ भी, यदि वो बेच रहा है, आपने देखा ही है पहले कि कितना थूकने का काम, सारे कांड, मूत्र कांड, और बार बार हमने देखा कि किसी भी ढाबे में वो थूक रहा है, रोटी बना रहा है, एक नहीं बहुत सारी वीडियो। मुंह में गुटके खाए रखते हैं दुनिया भर का, फिर उसमें खाना बना रहे हैं वो नहीं, थोड़ा गुटखा तो हर कोई खाता है ना। नहीं, मेरा मतलब ये है, मान लो उनका मीट खाते हैं, वो मीट भी तो वो उसी बर्तन में बनाएंगे, उनके लिए कोई स्पेशल तो बर्तन होंगे नहीं। अच्छा, हिंदू की गारंटी खाते तो वो भी होंगे ना मीट, उनकी गारंटी वो नहीं बनाएंगे ऐसे बर्तन में। देखिए सुनिए, जो हिंदू खाता है उसे तो कोई ऐतराज नहीं है, हम तो नहीं खाते, हम तो अंडा तक नहीं खाते, ये कटे कोई अंडा नहीं खाता। अच्छा, जो संभल मस्जिद को लेकर कहा है उन्होंने कि जो हमारा वो हम लेकर रहेंगे। जी बिल्कुल सही कहा है, और हमारा है तो हमें मिलना ही चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात ही है नहीं, हमारा है वो तो। उस टाइम पे पावर उनकी थी, उन्होंने मंदिर में मस्जिद बना दी, आज पावर आई है, लोगों के अंदर जो है जो जागरूकता पैदा हुई है, जागृति आई है, तो क्यों नहीं। नहीं, अभी हाई कोर्ट ने भी कहा ना, देखो अभी ये विवादित है, जमीन जो है विवादित है। देखो विवादित है, इस चीज को तो जो जनता चाहेगी वो चाहेगी, यहाँ जनता तंत्र है। देखिए, हाई कोर्ट का कहने का मतलब यह है कि उससे तो दोनों ही, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, दोनों ही पार्टी उस चीज़ के ऊपर ही डिपेंड हो रही है, तो उसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है। जो वो अपना पॉइंट देंगे जहाँ पर कि बनना है तो बनना है, नहीं बनना है तो उसके लिए तो योगी जी भी नहीं कुछ कहा, मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो फिर अपना ये है कि फिर आप क्या चाहते हो? हम तो चाहते हैं बनना चाहिए, जो चीज़ हमारी है वो हमारे को मिलनी चाहिए, उसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। अच्छा, आप मानते हो हमारी है अभी वो? आपने देखिए कल की स्टेटमेंट में कुछ मोमडन भाइयों ने जो एक दो, मतलब चाहे वो कांग्रेस से हो, किसी पार्टी बंदी की बात नहीं चल रही, उन लोगों ने अनाप शनाप मतलब बाबर को या औरंगजेब को ऊटपटांग मतलब अच्छा मतलब बताने की कोशिश की है। इन लोगों से पूछा जाए क्या ये वहाँ पर मौजूद थे क्या उस समय में, समझने के लिए, सोचने के लिए है। आज हमको अंधा बना रहे हैं, इतनी जनता को मतलब गुमराह कर रहे हैं लोग, ये गुमराह करने की बात है। औरंगजेब ने जो किया, जो वो कहता, अभी उन्होंने कहा इतिहास पढ़िए, मतलब एक इन लोगों ने ही मतलब यातनाएं, मतलब ये जो भी पढ़ते हैं लोग, ये कुरान वगैरह, इन्होंने सब कुछ पढ़ लिया। हम इतना मतलब 80 करोड़ हिंदू समाज के, हमने इतिहास नहीं पढ़ा किसी ने। वो कहते हैं इतिहास, जो भी कहता है इतिहास पढ़िए, मोमडन भाई जो भी दे रहे हैं पीछ, वो कहते हैं इतिहास पढ़िए, तो इसका मतलब हमसे ज़्यादा इतिहास इन्होंने पढ़ा है। जो लोग आज नहीं पहले भी जो लोग
बताइए, इतिहास में ही लिखा है। उन्हीं से मैं पूछना चाहता हूँ कि 1.25 लाख जनेऊ उतरवा कर जब तो औरंगजेब स्नान करता था, तो उस चीज़ को वो क्यों नहीं कहते हैं, इस बात को मान क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने हिंदुओं का कितना शोषण किया है, और कहते हैं जी नहीं, उन्होंने मंदिर बनवा के दिए। सारनाथ का मंदिर 16 बार मोहम्मदगंज में लूटा, किसी ने कहा है? किसी को कहता है इस बात के लिए? मोहम्मद कौन था? हिंदू था क्या वो? मोहम्मदन था वो सब उल्टे। जितने भी काबुल से लेकर कांधार से लेकर जहाँ के भी लोग आए, इन्होंने सिर्फ भारत को सोने की चिड़िया बनाने का नहीं, सिर्फ लूटने का कार्य किया। तो आप चाहते हो, हम ब्रजेश बाबा ने चाहते कहा है हैं कि हिंदू हम राष्ट्र बनना चाहिए, हमारा कहना है। हाँ, हिंदू राष्ट्र के लिए भी हम लोग एग्री हैं, सभी लोग हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। नहीं, चलो अब तो जो मैं तो ये कहूँगा ना, अब जो वो लोग भी कहते हैं जो अतीत में हो गया, अब हमें उसको भुला के एक नई शुरुआत करनी चाहिए। नई शुरुआत कीजिए, हम किसी को ना निकालना चाहते नहीं, हैं, ना नई किसी को शुरुआत ही तो है, सारा कुछ नया ही तो हो रहा है अब ये ही सही है, बिल्कुल हम विरोधी नहीं है। ये ही सही है, यही है सच। सच देखिए, हम तो सच के साथ हैं। जो संभाजी महाराज के साथ हुआ, औरंगजेब का आप गुणगान कर रहे हैं, ये कुछ राजनीतिक तुच्छ मुसलमानों की वोट पाने के लिए, और कुछ भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा, और कुछ भी बीच में आएगा उसे हम नहीं सहन करेंगे अब। अच्छा, जैसा अभी मान लो कि कोर्ट ने कहा कि अभी रहने दीजिए, अभी संभल मस्जिद रहने देते हैं, फिर क्या चाहोगे, कैसे हो? नहीं, जो कोर्ट में हमारे पास में प्रमाण है उन्हें हम लेके जा रहे हैं, और जो अच्छा लगता कि कोर्ट मान जाएगा? हाँ, बिल्कुल मानेगा। जैसे आप बाबरी भी उसमें नहीं माना, कोर्ट राम मंदिर मानेगा। के लेकर। हाँ, राम मंदिर में उसका विवाद चला 500 साल से, देखो उसका कितना लंबा रहा वो भी, और इसमें भी जब हमारे पास में प्रमाण है तो जरूर कोर्ट मानेगा। आवाज उठेगी तो साहब सुनेंगे ना लोग। उठ रही है आवाज, बच्चा रोगा तो माँ जब भी तो दूध पिलाएगी ना। उठ रही है आवाज, बच्चा रो रहा है, माँ से दूध मांग रहा है। मांग रहा है तो मिलेगा। आप तो बड़ा खुश लग रहे हो, मुझे लगता है पापा से। ए साहब, हमारा क्या है, हमें अपनी तो दाल रोटी चल ही रही है। हाँ। देश सही चलना चाहिए ना साहब। फुलहरी घाट से बैठ मिलेगा तो अपने आप ही खुशी तो आती है, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? वो जो लोग कर रहे हैं उनका, हमारा मानना यह है कि सभी जनता को बिरादरीवाद ना करके सहयोग करना चाहिए। मेरा मानना यही है, सबसे बड़ी बात यह है, जो एक आदमी झंडा लेके चला है और सही उसके लिए चला है, तो उसके लिए सहयोग में सभी लोगों को साथ देना चाहिए। मैं इसमें कोई बिरादरीवाद नहीं करता हूँ कि ईसाई ना दे या सिख ना दे या मुसलमान ना दे, क्योंकि हमारे देश के सभी लोग नागरिक हैं। मेरा मानना ये, मैं किसी भी बिरादरी से ये नहीं कहता हूँ कि इनको बाहर निकाला जाए, इनको रखा जाए, ऐसा कुछ नहीं। हम ओबीसी नहीं है कि जो खामा खा के, हाँ सीधी बात है, हम ओबीसी नहीं है जो खामा खा पीछ देकर अपने को झंडा गाड़ने वाली बात है। जो क्लियर बात है, हिंदू भी रहे, मुसलमान भी रहे, सिख भी रहे, ईसाई रहे, जो हमारा भारत है इसके अंदर सभी जातियां रहती हैं, खुशहाली से रहें, कोई किसी से कोई झगड़ा नहीं है। करोड़ों मुसलमान ऐसा रह रहा है जो जिसके अंदर अभी भी मानवता के भाव है। भगवान राम के मंदिर के आसपास आप जाइए, क्षेत्रों में जाइए, बहुत अच्छे से आदर सम्मान से सभी दोनों भाई रह रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जैसे अयोध्या में भव्य मंदिर बना, तो अभी आप लोग ये चाहते हो कि संभल में भी भगवान कल्कि का ऐसे भव्य मंदिर बनना चाहिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं कि ऐसा हो, और मेरे को लगता है कि आगे आने वाले समय में ऐसा ही होगा। यदि बाबा रहे तो बिल्कुल, और बाबा रहेंगे। बाबा कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम जैसे जो है ना छोटे आदमी, बिल्कुल बाबा के साथ हैं। अच्छा, अभी बाबा ने ना ये कहा है संभल मस्जिद को लेकर कि जो हमारा है हम लेकर रहेंगे। नहीं भाई देखो, उल्टा उल्टा मत बोलवाना, जो बोलवा सीधा नहीं नहीं, अरे तो सीधा बोलो ना, कोई बात नहीं, उल्टा क्या है? अच्छा चलो ये छोड़ो, कोई दूसरा सवाल सुन तो लो, बोलना ही नहीं मेरी बात तो सुनो। बचेंगे यार, मेरी बात। मैं तो हिंदू भाई, मुझे क्या फर्क हाँ, वही तो कोई बात ही नहीं तुम्हारे को भाई है बचेंगे। वो भी यार। हाँ, सारे भाई हैं, जब तो मैं कह रहा हूँ कि ना एक चीज़ और है कि मध्य प्रदेश में ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमान कह रहे हैं कि रमज़ान है ना, तो जहाँ पे मुसलमानों की दुकान है वहीं से ही सामान लो, हिंदुओं से मत लो। अभी ये देखो यार, वो मध्य प्रदेश की बात है, गाजियाबाद की बात होगी तो गाजियाबाद में तो हम तो ले लेंगे कहीं से भी। अच्छा, अब मध्य प्रदेश में हम थोड़ा दे रहे। अच्छा चलो उत्तर प्रदेश की बात करते हो, तो उत्तर प्रदेश में रह रहो। अभी संत महात्माओं ने कहा है जो ब्रज की होली मनेगी ना, उसमें मुसलमानों की एंट्री बैन कर दो, जैसे महाकुंभ में करी थी, सिर्फ हिंदुओं की दुकानें लगनी चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में पंडित जी तुम बता सकते हैं यार, हम क्या बता। अब बात तो वही होगी, आपने कहा मध्य प्रदेश का नहीं बताऊंगा, मैं उत्तर प्रदेश का बताऊंगा। गाजियाबाद में देखो, हम कह रहे हैं भाई जब सब रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं भाई, प्यार मोहब्बत से रहो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लड़ाई नहीं लगनी चाहिए। हाँ भैया ऐसे बात मुसलमानों की नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगनी चाहिए। तो फिर मुसलमान भी तो सही कह रहे हैं कि जब हमारा रमजान है तो हम भी मुसलमानों से खरीदेंगे। को खरीदो, क्या दिक्कत है खरीदने में? हिंदुओं के पास मत जाओ, तुम मुसलमान के पास जाओ, क्या दिक्कत है बताइए? तो ये तो फिर भाईचारा खराब हो रहा है ना। क्या भाईचारा खराब हो रहा? उन्होंने भाईचारा खराब नहीं करा था, उन्होंने भी भाईचारा खराब करा था ना।
बाबरी ने भी तो भाईचारा खराब करा था, उसने नहीं करा था। हिंदुओं के साथ में इतना अत्याचार करा उसने, कम अत्याचार करा। ये कृष्ण जी का मंदिर देख लो, ये इसमें क्या नाम है, मथुरा का, यहाँ कृष्ण जी का मंदिर था, यहाँ मस्जिद बना दी। उसमें तुम सीढ़ियों में जाओ, वहाँ पे अगर उसकी खुदाई करो तो वहाँ पे क्या नाम, कृष्ण भगवान के जो है मूर्तियों के वो लिख लेंगे, उसमें मूर्तियाँ लिख लेंगे। हाँ जी। अच्छा, वो संबल को लेकर जो अभी कहा है बाबा ने, जो हमारा हम लेकर रहेंगे। जो हमारा हम अपना लेकर रहेंगे। हिंदू जागरूक होना चाहिए, सारा जितना भी हिंदू है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत। हिंदू जागरूक हो रहा है। हाँ, हिंदू जागरूक है इस टाइम, कोई जातिवाद नहीं हिंदुओं के अंदर। ये भी तो भैया हिंदू है तो कह रहे कि लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, भाईचारा खराब हो रहा है। नहीं, कोई भाईचारा खराब नहीं हो रहा। बन जाएगा ना पीएम, जब बात होएगी। जब तक तो मोदी है, मोदी चलन दो, योगी बाबा जब आएगा जब देख लेगा। बाबा को जो है हमें सपोर्ट है प्रधानमंत्री दिल से। बनाना है। अभी तो यार उल्टा चल लेते हैं, सारे भाई आए थे वो। अखिलेश हो रहा है भाई। अच्छा, योगी बाबा का तो भाई हमारे घर में जितने वोट है सारे देंगे। जो हमारा हमारा रिक्शा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बाबा के आशीर्वाद से 4 रिक्शे और खरीदूंगा अभी। पीएम अच्छा, मतलब बाबा को पीएम बनते हुए देखना चाहते हो आप सारे? बाबा तो देखो पीएम बनेंगे। बाबा जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी योगी अमित आदित्यनाथ, शाह बन गए तो? नहीं नहीं, अमित शाह बन गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाबा हमारा देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जो योगी जी हैं उन्हें प्रधानमंत्री बनना आगे चाहिए। आके बताओ, आप आगे आगे बोलो। हाँ हाँ, मैं ये निश्चित बताता हूँ कि हिंदू जाग उठा है, अब सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, सत्ता यही चल 240 कैसे आ गई थी फिर लोकसभा में? ये वो जो हो लिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये राजनीतिक सत्ता पलट नहीं होगा, यही चलती रहेगी अब सरकार तो। दिल्ली में देख लो आप, दिल्ली में भी मैं कह रहा हूँ पूरे इंडिया के अंदर बीजेपी की सरकार, हिंदू की बात करने वाला एक यही पार्टी है। हम इसके साथ जी जान से हैं। हम ऑटो रिक्शा वाले लोग हैं, आपको लग ही रहा होगा कि कोई उद्योगपति या बिजनेसमैन तो है नहीं। हाँ, ये अब ये नहीं बदलेगी, अब तो ये परमानेंट हिंदू जाग गया, हिंदू जाग। अच्छा पंडित जी, अब तो लोग कहेंगे आप तो पंडित जी तो इसलिए बाबा के उसमें सपोर्ट में ही बोलोगे? नहीं, बाबा के सपोर्ट में तो है ही है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं है। बाबा के सपोर्ट में दुनिया है। अच्छा, ये तो मैं अकेला थोड़ी हूँ। हाँ, अभी संभल की मस्जिद को लेकर कहा जो हमारा हम लेकर रहेंगे। वो तो 100% है, वो तो सेवर है, लेके रहेंगे, लेंगे ही लेंगे, उसमें तो दो राय है ही नहीं। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में ना एक मैसेज चल रहा है कि रमज़ान को लेकर कि मुसलमानों से ही सामान खरीदना, हिंदू से नहीं लेना। नहीं नहीं, ये तो बात अलग है, अलग उनसे लेंगे, इनसे नहीं लेंगे, लेना सबको पड़ेगा, सबसे, ये तो कहने की बात है। अच्छा, मानते हो ना, मतलब लेना ये तो चाहिए। लेना सबको चाहिए, ये नहीं कि अकेला उन्हीं से लें, लेना भी पड़ेगा, हिंदुओं से लेना पड़ेगा, उनसे भी लेना पड़ेगा, बिना ये तो कहने वाली बात है, जुल्म करते रहें उससे कोई फर्क नहीं। अच्छा, अभी मथुरा वृंदावन में ना संत महात्माओं ने कहा है जैसे महाकुंभ में मुसलमानों को आने नहीं दिया गया था, वैसे ही ब्रज की होली में मत आने देना, दुकानें सिर्फ हिंदुओं की लगनी चाहिए। अब बताओ सही है कि नहीं? नहीं नहीं, हिंदुओं को तो लगनी ही चाहिए, जहाँ हिंदू है वहाँ हिंदू की लगनी ही चाहिए। जहाँ अब उनकी आस्था है, अपनी आस्था के साथ कह रहे हैं, जैसे मक्का मदीना में कहते हैं नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आएगा, बस यही आएंगे, तो वैसे यहाँ भी है, जहाँ इनका अपना है तो वहाँ अपना होना ही चाहिए। तो फिर ये तो गलत बात होगी ना, तो फिर वो भी सही कह रहे हैं ना कि रमजान के समय हमें भी सही गलत तो कहाँ, गलत कहाँ कह रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही सही कह रहे हैं। उनका अपना मानना सही है, हमारा अपना मानना सही है, वो जो कह रहे हैं वो अच्छा है, जो हम कह रहे हैं वो अच्छा है। भाईचारा खराब नहीं होगा? भाईचारा कभी नहीं खराब होगा, जब वो आपस में अपना वो मान रहे हैं, हम अपना मान रहे हैं, भाईचारा कहाँ खराब होगा? तो अलग अलग नहीं जा रहे फिर आप नहीं, लोग? अलग कहाँ जा रहे हैं, ये तो अपना बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में तो ऐसा ही, बिजनेस में दूसरे को झूठ बोल के ही काम करना है, बिजनेस तो ऐसा है ही है। बिजनेस ये उसमें देखो, अब भाईचारे की बात नहीं है, सिर्फ बिजनेस की बात हो रही है कि खरीदना ना खरीदना, खरीदने में और भाईचारा में अलग चीज़ है, दुकानदारी में अलग चीज़ है और वो अलग चीज़ है। भाईचारा जैसे होली में लोग मिलने आते हैं, होली में हिंदू मिलता है, मुसलमान भी मिलता है, ईद में भी मुसलमान हिंदुओं भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलते हैं, जिसका दिल मिलता है मिलता है, जो नहीं मिलता है नहीं मिलता है, उसमें कौन सी बड़ी। तो फिर क्या होगा, दुकानें उकानें भी लगा लेने दो ना, सारे आपस में रहने चाहिए। ओहो, यही तो कह रहे हैं, मक्का मदीना में जाने दीजिए, क्यों नहीं जाने दे रहे हो? कोई अलग है, कोई ये तो पहले से अलग सिक्योरिटी बना रखे हैं ना, ये तो हिंदू ने अब जागा है, इनको जब समझ में आया कि हमें भी अपना चाहिए, इन लोगों ने तो पहले से बना रखा है ना, ये तो अब जागे हैं, तो अब जागने में तो क्या बुरा है, इन्हें भी तो चाहिए अपना कि हाँ मुझे अपना चाहिए। अच्छा, सबसे तगड़ा मैटर ये है कि ये लोग जो है झूठ बोलते हैं, अपनी आइडेंटिटी छिपाते हैं, कलाया बांध लेते हैं। चलो अगर अपनी आइडेंटिटी दिखा दे और लगा दे अपनी दुकान पर, लगाने दोगे फिर?
जब इन्होंने अपना सारा कुछ ही दिखा दिया, सारा कुछ इनकी पता लग गई है, तो फिर कैसे लगवाएं? फिर थूक रहे थूक हैं। रहे हैं, दिखा रहे हैं, मीडिया दिखा रही है, हर आदमी दिखा रहा है, फिर भी उसको मानने को राजी नहीं है। फिर कह रहे हैं मैं स्वराज में, इससे तो मेरा वो बढ़ता है। एक आधा आदमी तो खराब निकल ही जाता ना किसी अरे में। सर जी, एक ही मछली है पूरे तालाब को गंदा करती है, एक ही मछली। सारे लोग नहीं होते, सारी बुराई है, एक ही तो जो है बर्बाद कर देता है, और उसको मानने को भी तैयार नहीं है। जूस में मूत्र, आपने लोनी का ही देखा होगा, समझदार हो तुम। वहाँ पे मूत्र, सारे परिवार का मूत्र को लोगों को पिला दिया उसने। बताइए, इससे ऐसा विश्वास नहीं उठता? यदि मेरे घर का कोई बंदा उल्टा काम करता है तो सारे घर का विश्वास नहीं उठ जाता? यदि एक ने बेईमानी कर ली तो सारा घर बेईमान हो जाता, चाहे कितना ही क्यों ना हो। इन लोगों ने एक नहीं, बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे वीडियो आए हैं, इससे इनका विश्वास तो उठा विश्वास उठा। हालांकि देखो, हम कोई इनके खिलाफ तो है नहीं, खिलाफ होते तो सारे पाकिस्तान पहुंच जाते, पर ऐसा नहीं है। सब लोग हैं, रह रहे हैं यहाँ पे। मतलब बाबा की सत्ता कोई नहीं हिला सकता उत्तर बाबा प्रदेश की में। सत्ता नहीं हिला सकता कोई भी। बाबा परमानेंट। बाबा ने ये कहा है, जो अभी संभल की मस्जिद है ना, उसको लेकर कहा है कि जो हमारा हम लेकर रहेंगे। हाँ तो जो है ले, कौन सरकार उनकी है, सरकार उन्हीं की है, लेना चाहिए। लेना तो अगर है, अगर उनका है तो लो, क्यों छोड़ते हो? हक तो कोई भी है, अगर आपका मेरा हक सही है, बात है। बनता तो लेंगे। आपका मतलब मानना है। एक तरफा नहीं होना चाहिए ना। हाँ, हाँ, हिंदू मैं वही मुस्लिम वो नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, हाँ, अगर वो है तो लो, उसमें कौन वो कोई मना कर देंगे? भाई अगर हमारा कोई चीज़ है, हमारी किसी ने कोई चीज़ कब्जा रखी है, अगर हमारी है तो हमें कोई किसी मना कर देगा, हम उस पर लड़ेंगे। लेकिन हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं होना चाहिए। तो वो तो अब होगा ही ना, क्योंकि हाँ, दो तो- पक्ष अभी साथ में हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारी मस्जिद है, वो कहते हैं जी कल नहीं, की ये तो- भगवान का यहाँ पे ये- अवतार होना, यहाँ नहीं, मंदिर देखो, था। मैं सत्ता में हूँ, मैं ये कहूँ भाई मेरी चीज़ है, ये तो कोर्ट निर्णय करेगा, जैसे राम मंदिर का निर्णय करा। उसमें कोर्ट को तो- निर्णय करना चाहिए। तो उसको तो किसी में आपत्ति नहीं है भाई, कोर्ट के निर्णय पे, न्याय के निर्णय पे तो किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन किस है धर्म से क्यों? राम मंदिर का नहीं करा उन्होंने निर्णय, धर्म जब उसका न्याय तो भाई निष्पक्ष जांच होगी तो उसका पता लगेगा भाई मस्जिद हिंदुओं की है मुसलमानों की है। मतलब सर्वे होना चाहिए ना, जैसे ये कह रहे हैं। भाई किसी का सर्वे कैसे विगत कैसे पता लगेगी? अपने अपने दिमाग की बात है, दूसरे के दिमाग की हम कैसे कहते हैं? अब तुझे कैसे पता लगेगी? तेरी पैंट खोल के पता लगेगी तू हिंदू है मुसलमान है? हैं? कैसे कह देगा तू मैं हिंदू हूँ? मैं तुझे कैसे मान लूँ तू हिंदू है? या मैं कैसे मैं मुसलमान हूँ? बता क्या प्रमाण करोगे उसका तुम? आधार कार्ड दिखा देंगे। आजकल तो आधार कार्ड तो रोज चेंज हो रहे हैं। उस पे देख ले रहे कितने लड़के लव जिहाद के नाम पे मतलब नाम चेंज कर ले और उसको कर लेते हैं। यार आपने भगवा दिया उन्हें, यार चले गए वो। नहीं, क्या इसका क्या प्रमाण करोगे? वो निष्पक्ष जांच को भी जब अदालत को भी तुम ये निरकार कर रहे हो तो क्या है फिर इसमें? अदालत तो सर्वोपरि है। नहीं, सही बात फिर है। अदालत को खत्म कर दो, मत मानो उससे कि कोई भी मत मानो। नहीं, हाई कोर्ट ने तो कहा है कि ये देखो एएसआई की है अभी प्रॉपर्टी फिलहाल, और विवादित है अभी। हाँ, विवादित तो जो चीज़ है वो है, सरकार अपनी कह रही है भाई जिसकी है, सरकार की हो चाहे हमारी प्रॉपर्टी कब्जा रखी है, तो हम क्या उस पर लड़ नहीं रहे? अच्छा, आपको क्या लगता है मंदिर था? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो जांच है जैसे भी है, ये तो अच्छा, जांच होनी चाहिए, उसके बाद आप बनाओगे। ये तो उच्च स्तर का मामला है, हमारा आपका मामला नहीं है। हमारे सामने तो जो आ जाएगा उसे हम, ये सच है तो सच है, गलत है तो गलत है। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में ना एक मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है कि मुसलमानों, रमज़ान है, सिर्फ मुसलमानों से सामान खरीदना। नहीं, ये तो देखो अब फिर वही बात आ जाए हिंदू मुसलमान। वैसे तो हम कहते हैं वे मुसलमान है, इनको कोई सी भी पार्टी आ जाओ इनको क्या से यहाँ से भगा देंगे? वो अपना काम कर रहे हैं, खा रहे हैं। हमारे हिंदू बच्चे तो घर से निकलते भी नहीं, इतना वो कमा के घर में ले आते हैं, उनकी हम कहाँ बराबरी कर लेंगे? भाई साहब, हमारा बहुत- बच्चा बीटेक करके भी कहता मैं 10,000 की नौकरी नहीं करूँगा, उनको नहीं है ना जरूरत की, ना तो हाथ के दस्तकार काम कर रहे हैं, हम उनकी कहाँ तक बराबरी कर लेंगे? हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। जब तक हिंदू का लड़का पढ़ता है ना, उतने तक तो वो मोमडन के लड़के ना अपनी एक प्रॉपर्टी बना के अपना परिवार खड़ा कर लेते हैं। सरकार हिंदू के लिए क्या कर रही है? जो हिंदू का रोजगार दे रही है, हिंदू को आगे बढ़ाओ, अपने रोजगार दो। क्यों नहीं दे रही सरकार रोजगार? उसके नाम पे कोई बोलता ही नहीं है। बस नेहरू खानदान पे ले जाएंगे, कुछ बात करेंगे तो इतनी पीछे के मुखड़े उड़ा देंगे, और जो आज की वर्तमान चीज है उसे कोई नहीं कहेगा, ना कोई बोलेगा। चाहे योगी हो, मोदी हो, कोई अमित शाह, कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो, जो धरातल पे है ना उसके लिए कोई नहीं आवाज उठाएगा, ना कोई बोलेगा।
भाई यही कहते रहेंगे हिंदू मुस्लिम मस्जिद संभल मस्जिद कभी मथुरा काशी, और यही चलता रहेगा। इसके अलावा कुछ धरातल पर ना आम आदमी के लिए कुछ नहीं होगा। देख सकते हैं कि हमने जनता की राय जानने की कोशिश की है कि बाबा ने जो अभी स्टेटमेंट दिया संभल मस्जिद को लेकर कि जो हमारा है हम लेकर रहेंगे, जिसमें काफ़ी लोग हमें मिले 70 to 60%। उनका कहना है कि हाँ भाई जो बाबा का स्टेटमेंट है वो ठीक है, लेकिन 30 से 40% लोग वो भी मिले जिन्होंने कहा कि अभी ये कोर्ट में चल रहा है, जो कोर्ट फैसला करेगा हम उसको स्वीकार करेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो अभी एक मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है कि रमज़ान का महीना है, सिर्फ मोमडन दुकानों से ही आप सामान खरीदिएगा, उसको लेकर भी हमने सवाल किया। उसको लेकर भी काफ़ी लोगों का जो है हमें मिक्स रिएक्शन देखने को मिला। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा आपका क्या मानना है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है। कैमरामैन मोहित के साथ करण शर्मा, आयन भारत।